कुंडली भाग्य। अपने घर की बच्ची ने जाके तनु को फोन कर और तनु को बता दिया कि हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है अपने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के लिए। रूबी गायब है। ओह माय गॉड, यही तो सबसे एक्सपेंसिव चीज थी इसमें, वही गायब। आई डोंट बिलीव दिस। क्या हो रही है? रूबी गायब है। मुझे पता है रूबी किसने चुराया है। आपको शर्म नहीं है? आपने मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इंसान पहचानना आता भी है आपको? वाओ, अभी तक तो चोरनी पकड़ी गई थी, लेकिन अभी उसके पीछे की वजह भी खुद चल के आई है। अगर आपने मेरी बेटी पर एक बार और इल्जाम लगाया ना, तो मैं आपकी वो हालत करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए, मैंने करी है चोरी। मैंने नोटिस किया कि ऋषभ भैया किसी लड़की को देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। मैंने पूछा भी किसको देख रहे हो, लेकिन उनके मुंह से निकल ही गया कि वो किसी लड़की को नोटिस कर रहे थे। खतरा, सोफिया मतलब खतरा। तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, किस तरीके का टेरर अटैक कर रही है वो मुझ पर। एंगेजमेंट, और वो भी उसके साथ। ये वाज जस्ट टाइम पास यार, और मैंने उससे कभी ऐसी कोई बातें नहीं की, कोई हिंट भी नहीं दिया। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, प्लेइंग गेम्स विद मी। और अगर मैं उसे ना बोलूंगा ना, तो उसका वो जो राइटर कजिन है मुझे बर्बाद कर देगा यार। मतलब करण द सुपरस्टार से मुझे करण द लूजर बना देगा। वैसे भी वो लड़की शादी करने लायक नहीं है। एग्जैक्टली। पता नहीं क्या अजीब सी जबरदस्ती है। Bro, knowing you, I'm sure you must have promised her something. Are you crazy, Sammy? करण लूथरा कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करता। ये प्यार व्यार का वादा मुझसे नहीं होता। बल्कि मेरी आइटम्स मुझे लव यू कहती हैं। मैं तो रिटर्न में लव यू भी नहीं बोलता। जिंदगी भर बैचलर रहना चाहता हूँ मैं। ये शादी वादी, that's not my cup of tea। एक आइडिया दूं? बोल क्या? तू ना कुछ ऐसा चक्कर चला जिससे सोफिया तुझे खुद ही रिजेक्ट कर दे, और ये एंगेजमेंट का ड्रामा मामा खुद ही कैंसिल कर दे यार। फिर तो उसका भाई आर्टिकल नहीं लिखेगा ना। एंड व्हाट ब्रो, यू सेफ एंड साउंड। सैमी तू पागल हो गया। करण लूथरा को कोई लड़की ना कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार करण, what he means to say, make it happen। कोई ऐसी तिगड़म बिठा कि वो लड़की तुझे एक्सेप्ट करने से खुद ही मना कर दे। तो ये सब होगा कैसे? जीस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई के साथ बैठ के गपशप कर रहे हो। वहाँ पंडित जी ने गणेश पूजा कर ली है। चलिए, सब आपको ढूंढ रहे हैं। सगाई मुहूर्त इज हैपनिंग, कम ऑन। ओह गॉड, ये भी फट गया। वो 4 तो मुश्किल से दुपट्टे होते, वो भी उस शैतान करण की चीजों में फंस के किसी काम के नहीं रहते। क्या जरूरत थी उसे उलझने की, कभी उसकी चेन में तो कभी उसके बटन में। कोई बात नहीं, अब और टाइप के दुपट्टे पहनूंगी, सिंपल तरीके के, जो बिल्कुल ना फंसे। उस घमंडी बदतमीज अकड़ू करण को तो मौका मिल जाता है मेरा मजाक बनाने का। क्यों उलझते हो इतना? ऐसा क्यों हो रहा है बालिके? ओह गॉड, मेरे कान बज रहे हैं क्या? ओह गॉड, उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया कि मेरे कान बजने लग गए। बदतमीज, बेवकूफ, इडियट। वो देखो, हमारे पास ही आ रही है वो। भाभी, ये है शर्लिन। शर्लिन, ये है मेरी भाभी और ऋषभ की मॉम। हेलो आंटी। हेलो बेटा जी। करीना दी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था। ये लड़की तो बड़ी सोहनी है, वेरी वेरी प्रिटी जी। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे। पुत्र, इससे मिल। ये है प्रीता, बड़ी अच्छी लड़की है। इसी ने ऋषभ को समझाया था कि शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मेरा ऋषभ तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। पता है, वरना इतना वक्त बीत गया, हम सब इतनी कोशिश कर रहे थे ऋषभ को समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ काम है। स्वीटी, कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? हाँ श्योर।
और प्रीता ने ही उसे समझाया कि ये शादी कर ले, इसलिए वो मान गया। आइए, एक मिनट आइए। आई एम जस्ट कमिंग। आइए तो। प्रीता, हाँ। भाभी, ये क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बड़ी सोहनी कुड़ी है। भाभी, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कहने की क्या जरूरत थी शर्लिन के सामने कि प्रीता की वजह से ऋषभ मान गया है शादी के लिए। लेकिन दी, मैंने जो कुछ भी बोला 100 to 100% राइट बोला, कुछ गलत बात तो बोली नहीं ना मैंने। पर भाभी, शर्लिन के बारे में सोचिए, वो अब ये सोच रही होगी कि ऋषभ इस शादी की इंटरेस्टेड नहीं है। ओए होए, हाय और रब्बा, मुझसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। करेक्ट। आते ही तो आपने शर्लिन पे एक बॉम्ब फेंक दिया ना। ना जी ना, बॉम्ब नहीं फेंकूंगी मैं। दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शर्लिन के पास अभी जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पहले ऋषभ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी नहीं। देख के नहीं चल सकते क्या? सर आप? तुम यस सर। तुम ये सब सामान के साथ क्या कर रही हो? क्या सर, आप भूल गए ना? मैंने आपको कहा था कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आई हूँ। आज का इवेंट मैं मैनेज कर रही हूँ। गेस्ट के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है ना, आज मेरे पास स्टाफ की शॉर्टेज है सर, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आई मीन मोस्ट ऑफ द काम। बाय सर। सृष्टि, यस सर। तुम्हारा दिमाग फालतू बातों में बहुत चलता है ना? क्या मतलब सर? आई मीन आई नीड योर हेल्प। वो एक साइको लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना ही वो मुझसे करती है। मेरी हीरो इमेज पे मरती है और पब्लिसिटी के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन करण लूथरा की लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए कोई आइडिया दो ना, इससे उससे पीछे छुड़ा पाओ। आइडिया तो मैं दे दूंगी सर, लेकिन ये लड़की जाने के बाद कोई दूसरी लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी। मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि वो आज ही खत्म हो जाए, राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? Why should I understand? You understand? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं? मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। Now you understand? सॉरी सरदार जी, आपका वॉलेट। सॉरी, इतना बड़ा इवेंट है और ऊपर से ये जन्माष्टमी की भीड़, कहाँ से शुरू करें ढूंढना मोहित को। ये सच नहीं हो सकता। मम्मा, जिस फ्लाइट में मिरिंडाज आ रहे थे, पैसिफिक कोस्ट की स्टॉर्म की वजह से रेडार में नहीं है। सरदार जी, आपका वॉलेट। ये सब मुझे तरीके से ज्यादा रिजल्ट की परवाह है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। देखो, ज्यादा बोलो मत। अगर किसी को पता चल गया ना कि संग्राम सिंह की जगह मैं यहाँ बैठा हूँ, तो तुम्हारी डोली से पहले मेरी अर्थी उठ जाएगी। I love him. I genuinely do. और अगर मेरी शादी पूरब से हो जाती है ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। पूजा के मन को समझ सकती हूँ। हो सकता है कि वो डॉक्टर आनंद को भुला ही ना पाई हो। डॉक्टर आनंद का हंसमुख अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, हो सकता है इन सब के सामने पूजा को तुम्हारी सादगी फीकी लग रही है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? पति पत्नी होने के बावजूद भी ये दूरी का कारण क्या है? तुम लोग कौन होते हो मुझे बाहर निकालने वाले? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो चली। मारी बाजी भाव, उस सेठ जी को
पूरे देसू गांव को नचाने वाली सेठ जी कैसे पागलों की तरह नाच रही थी। देवी, हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमें। मेरी गौरी ला दो मुझे, गौरी। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये। तुम्हारी लाइफ में तो कोई खुशियां है नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं रहता, कम से कम मुझे तो खुश रहने दो यार। तुम इसके बारे में घर में किसी को नहीं बताओ, और अगर तुमने ऐसे किया ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी वो स्वीट सी डॉटर्स को घर से बाहर निकाल दूंगी।